नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में एक वीडियो बनाया था जहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के अंदर जो टाटा का सब्सिडियरी ब्रांड है तेजस नेटवर्क के साथ अपना पार्टनरशिप को यहां पर किया है। लेकिन वीआई कंपनी का एक पुराना पार्टनर था जो था नोकिया, और अभी के डेट के अंदर नोकिया के पास वोडाफोन आइडिया कंपनी अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि नोकिया कंपनी एक एआई बेस्ड सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मंत्रा रेसन, और ये पर्टिकुलर सिस्टम को वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करेंगे, अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है तो आपको किस तरीके का बेटर सर्विस यहाँ पर मिल पाएंगे, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ में वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अपने नेटवर्क के ऊपर इंटीग्रेट किया जा रहा है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो हमें ऑलरेडी देखने के लिए मिला है, क्योंकि रिसेंटली ओपन सिग्नल की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिस रिपोर्ट के अंदर 80% कैटेगरी के अंदर मिली 4G कैटेगरी के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर टॉप गया है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं पर्टिकुलरली भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी की बात करता हूँ, वीआई कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कैश स्टफ थे, लेकिन अभी के टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी अगर मार्केट के अंदर वापस नहीं आ पाते तो कभी नहीं आ पाएंगे। इसी कारण से वोडाफोन आइडिया जी जान से ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अपने नेटवर्क को अपग्रेड यहाँ पर किया जाए। 4G सर्विस ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया कंपनी दे रहा है, 5G सर्विस नेक्स्ट ईयर यानी 2025 के मार्च से पहले वोडाफोन आइडिया कंपनी स्टार्ट कर देंगे 17 सर्कल के अंदर, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उस नेटवर्क को टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करना होता है, और अभी के टाइम के अंदर ये जो पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन है ये मैनुअल प्रोसेस के अंदर किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल, आपके एरिया के अंदर जो वोडाफोन आइडिया का टावर है वहां पर सिग्नल आपको पहले बेटर मिलते थे, अभी के डेट के अंदर काफी खराब मिल रहा है। तो आपने कस्टमर केयर पर कॉल किया, उसके कुछ दिन के बाद मेनली कस्टमर केयर से कुछ वोडाफोन के ऑफिशियल से कुछ लोग आएंगे, मैनुअली वो सेटअप वगैरह करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रहा है, नेटवर्क को थोड़ा ऑप्टिमाइज यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको बेटर सर्विस यहाँ पर मिल पाए। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी नोकिया का ये जो मंत्रा रेसन सर्विसेज है, जो एआई सिस्टम है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जब अपने नेटवर्क के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरीके का फायदा आपको यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और एआई और मशीन लर्निंग को यूज करके एक ऐसा एल्गोरिदम को यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो आपके एरिया के अंदर सबसे बेस्ट पॉसिबल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर करके चले जाएंगे। और इसका ऐसा कैपेबिलिटी है कि एक दिन के अंदर 7 लाख बार ऑप्टिमाइज यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार आप सोच के देखिए, अगर आपके एरिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते हैं उनके नेटवर्क के ऊपर और आपने यहाँ पर कंप्लेंट किया, ऑटोमेटिकली तो वो समझ पाएंगे कि हाँ इस जगह के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को बेटर सर्विस नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली तो डिटेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कंप्लेंट भी किया तो इंस्टेंट सोल्यूशन आपको यहाँ पर किया जाएगा, कोई मैनुअल प्रोसेस यहाँ पर नहीं लगेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। और आपस में जो नेटवर्क है, क्योंकि देखिए भारत के अंदर बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज है, उनका हर एक का नेटवर्क है, हर एक का स्पेक्ट्रम है, तो कभी कभी क्या होते हैं कि स्पेक्ट्रम का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर हो जाते हैं, तो इससे आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये प्रैक्टिकल लाइफ पर भी देखे होंगे कि आप जिस एरिया के अंदर रहते हैं वहां पर अगर बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है और आपका जो वाईफाई कनेक्शन से फॉर एग्जांपल 100 Mbps का है, लेकिन आपको वहां पर 50-60 Mbps से ज्यादा का स्पीड नहीं मिलता, लेकिन आपके राउटर के ऊपर एक ऑप्शन आपको मिलते हैं जो है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। जब आप कर लेंगे फिर से आप देखेंगे 100 Mbps का स्पीड यहाँ पर मिल जाते हैं। ये क्या क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए बाकी जो स्पेक्ट्रम है उसके साथ इंटरफेयर हो रहा है ये पर्टिकुलर सिग्नल, तो सिग्नल इंटरफेरेंस रोकने के लिए मेनली कुछ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर करना होता है। और नोकिया का ये जो मंत्रा रेसन सोल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करके मेनली उसके जो सोल्यूशन है वो इंस्टेंटली यहाँ पर करके दिया चला जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी के जो सीटीओ है जगबीर सिंह, उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया, वी आर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस द एआई इन आवर नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद नोकिया एआई ड्रिवन मंत्रा रेसन, leveraging the most advanced innovation in the decade. By harnessing AI, we are transforming our network operations to be more sustainable, energy efficient and delivering the best class service to our customers. तो यहाँ पर जगबीर सिंह जो सीटीओ है वोडाफोन आइडिया कंपनी, उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। और ये सिर्फ 4G के ऊपर ही काम नहीं करेंगे, ये 5G के ऊपर भी काम करेंगे। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए अलग से कोई नेटवर्क बिछाने की जरूरत नहीं है। मतलब वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके साथ ही ये पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो इसके लिए कोई अलग से नेटवर्क लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये काफी इजीली एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ भी यहाँ पर काम कर जाएंगे, जो काफी बढ़िया बात है। तो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर सर्विस वोडाफोन आइडिया कंपनी
कंपनी नोकिया के साथ पार्टनरशिप करके दे रहा है, इसका और एक प्लस पॉइंट है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने डायरेक्टली अगर मोबाइल फ़ोन को देखते हैं, अगर आप एक ऐसे जगह के अंदर रहते हैं जहाँ पर सिग्नल हमेशा मतलब फुल रहते हैं, तो देखेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी कम कंज्यूम होते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जगह के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सिग्नल काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, आपके फ़ोन को बार बार हंट करना पड़ता है, सिग्नल को मतलब फोर्सफुली ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर सिग्नल है, तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। सिमिलर काम यहाँ पर भी है। अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है तो उसके लिए जो एनर्जी कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन अगर ऑप्टिमाइज नहीं है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर बताया गया काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का जो सेविंग है वो यहाँ पर होंगे नोकिया का ये पर्टिकुलर AI ड्रिवन मॉनिटरेशन सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के बाद। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम के अंदर जियो एयरटेल जैसे कंपनी को वोडाफोन आइडिया कंपनी टक्कर दे पाएंगे अपने सर्विसेज के अंदर? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके बता सकते हैं। यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा।